मित्रों नमस्कार। आज हम आपको दुश्मनों से छुटकारा पाने के उपाय बताने जा रहे हैं। शत्रु पीड़ा हर पीड़ा से कष्टदायी होती है और शत्रु बिच्छू की तरह डंक मारते रहते हैं। ये अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। शत्रु सबके होते हैं और ये शत्रु बहुत ही खतरनाक होते हैं। शास्त्र कहता है कि किसी भी शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ना ही किसी शत्रु को हल्के में लेना चाहिए। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में शास्त्र कहते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं उन सभी के भी शत्रु थे। यहाँ तक कि स्वयं नारायण श्री कृष्ण और प्रभु राम देवादिदेव महादेव के भी शत्रु थे। उन सभी शत्रुओं का प्रभु ने संहार किया। उसी तरह से ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके शत्रु ना हो। अगर कोई भी मनुष्य अपने शत्रुओं से जुड़ा उपाय यदि नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति का पतन होना तय है। जब तक आपके शत्रु रहेंगे तब तक आपको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, शत्रु वर्ग का व्यक्ति सामने से वार करे तो आप निपट लेंगे, या कम से कम इतना तो पता चल जाएगा कि अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है। लेकिन उन शत्रुओं को कैसे पहचानेंगे जो आस्तीन के सांप हैं, जो शत्रु छुप छुप कर आपके पीठ पीछे तरह तरह की करतूतें कर रहे हैं। ऐसे गुप्त शत्रु शास्त्रों में काफ़ी खतरनाक कहे गए हैं। ऐसे शत्रु कमज़ोर पड़ते हैं सामने से वार करने में, इसलिए ये मौका देखकर पीठ पीछे हमला कर देते हैं। जिन कमज़ोर दुबके हुए शत्रुओं को लोग अनदेखा कर देते हैं, वैसे ही शत्रु अक्सर सर्वनाश का कारण बनते हैं। महाभारत काल के शकुनी पांडवों के शत्रु थे और रामायण काल के विभीषण रावण के शत्रु थे। इन दोनों की वजह से इनके ही समस्त कुल का सर्वनाश हो गया। इसलिए शास्त्र कहता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिसे लोग तुच्छ मामूली सा समझते हैं वही लोग बड़ी बड़ी कल्पना से बाहर की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। जैसे राजा बलि ने वामन का रूप लिए एक ठिंगना सा मामूली सा ब्राह्मण समझने की भूल की थी। 3 पग जमीन ही तो उस वामन ने मांगा था, जिस पर राजा बलि जोर जोर से हंसने लगे और वामन का मजाक भी उड़ाया। लेकिन जब वामन ने 3 पग जमीन नापने के लिए कदम उठाया और अपना बढ़ता हुआ शरीर राजा बलि को दिखाया, तब सारी सच्चाई सामने आ गई कि विष्णु भगवान वामन का रूप लेकर आए हैं और 3 पग में आकाश पाताल और राजा बलि का सर नाप दिए। यहाँ पर राजा बलि की एक छोटी सी भूल और अपने आगे वामन को तुच्छ मामूली सा समझने की सजा भुगतनी पड़ी। ठीक उसी तरह से हम भी अपने शत्रु को तुच्छ मामूली सा समझ बैठते हैं और उसका परिणाम हमें अलग अलग रूपों में भुगतना पड़ता है। कई शत्रु तंत्र विद्या टोना टोटका से परेशान करते हैं तो कई शत्रु शकुनी की तरह चाल चलते हैं। शत्रु तो शत्रु होता है, वह किस हद तक जा सकता है यह किसी की कल्पना से बाहर की बात है। मित्रों, बिहार में गंडक नदी है जो नेपाल से आती है। उस गंडक नदी में बांध पर गांव वालों ने धान की फसल का अनाज निकालकर उसके बचे हुए पुआल की बोझा को बांध पर इकट्ठा करके रख दिए थे। उन बोझा रखे पुआल के अंदर चूहे लग गए और चूहों ने बांध के अंदर ही अंदर कई सारे बील बना डाले। जब बरसात का मौसम आया और गंडक नदी में जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ, तब नदी का पानी उन चूहों के बील से बांध के उस पार निकलना शुरू कर दिया। बिल से पानी धीरे धीरे निकलते निकलते बांध के अंदर सुरंग जैसा बन गया और अब पानी भी तेजी से गिरने लगा। उसके बाद बांध की मिट्टी कट कट कर गिरने लगी और देखते ही देखते बांध टूट गया और बाढ़ आ गई। उस बाढ़ से 7.5 लाख लोग घर से बेघर हो गए। यह बाढ़ भीषण बाढ़ थी। यहाँ पे इस कहानी के द्वारा यह साबित होता है कि किसी चूहे को भी अपने आगे कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मौका मिलने पर एक चूहा भी हस्ती उजाड़ सकता है और मिटा सकता है। मित्रों, हमारे शास्त्र जो कहते हैं उस पर अमल करना चाहिए और शास्त्रों की बातों को मानना चाहिए। हमारे शास्त्र हमें पहले ही आगाह कर रहे हैं, हमें सावधान कर रहे हैं कि अपने आगे किसी को भी तुच्छ मामूली सा नहीं समझना चाहिए। शत्रु से निपटने के लिए, उनसे शत्रुता खत्म करने के लिए हमारे शास्त्रों में कई सारे उपाय बताए गए हैं। या तो आप शत्रु से खुलकर आमना सामना कर लीजिए,
जैसे राम और रावण का हुआ था। या फिर शत्रु से मित्रता कर लीजिए या फिर शत्रु को अपने वश में कर लीजिए। मित्रता, वशीकरण और आमना सामना अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो हम शत्रु को सबक सिखाने के उपाय बता रहे हैं। इस उपाय से शत्रु की मृत्यु तो नहीं होगी किंतु उसको असहनीय पीड़ा कष्ट जरूर होगा। शत्रु पेट का, माथा का रोगी हो जाएगा। मित्रों, पहले हम शत्रु के पास मित्रता का प्रस्ताव भेज देते हैं इस उपाय के द्वारा। अगर नहीं माना तब वशीकरण किया जाएगा। उसके बाद भी नहीं माना तब दंड देने वाले प्रयोग किए जाएंगे। आइए पहले सुधारने के लिए मित्रता का पैगाम भेजते हैं। मित्रों, आप अपने किसी भी शत्रु से बात नहीं करना चाहते हैं और यह सोचते हैं कि मेरा शत्रु मेरा मित्र बन जाए, तो किसी भी शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दिया जलाएं और 2 फूल वाली लौंग दिए में डाल देवें और दोनों हाथ जोड़कर शत्रुता खत्म करने की बात हनुमान जी से कहें और उस व्यक्ति का नाम ले लेवें जिनसे आपकी शत्रुता खत्म करनी है। उसके बाद गुड़ और चना का भोग हनुमान जी को चढ़ा देवें। उसमें से आपको नहीं लाना है, ना ही गुड़ चना का प्रसाद के रूप में आपको खाना है। चढ़ाकर प्रणाम करके घर चले आइए। दूसरे ही दिन आपके शत्रु का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वह खुद आपसे बात करेगा। तो आप भी अपने अंदर से शत्रुता की भाव निकाल दीजिएगा, नहीं तो हनुमान जी आपको दंडित करेंगे। अब आइए शत्रु को वश में करने के 2 उपाय बताते हैं। पहला उपाय है गणेश भगवान की कोई भी छोटी सी मूर्ति लेकर नदी के किनारे चले जाएं और नदी के ही जल से गणेश जी को स्नान कराएं। उसके बाद स्नान का पानी अपने दुश्मन का नाम लेते हुए 5 बार में पी जाएं। इस उपाय से बड़ा शत्रु भी व्यक्ति के वश में हो जाता है। दूसरा उपाय है रवि पुष्य नक्षत्र में चमेली की जड़ निकालकर उसकी ताबीज बनाकर अपने दाहिने हाथ की बाजू में बांध लें और शत्रु के सामने जाएं तो जो आप बोलेंगे कहेंगे सो वह मानेगा और आपका शत्रु आपके वश में रहेगा। मित्रों, अब आइए जानते हैं शत्रु को सबक सिखाने और उससे छुटकारा पाने के उपाय के बारे में। रविवार के दिन संध्या के समय में 5 लाल मिर्च डंठल सहित लेवें। उसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों लेवें और थोड़ी सी अजवाइन ले लेवें और इन तीनों को अपने शरीर के ऊपर से सिर से लेकर पैर तक अपना 7 बार उतारें। उतारते वक्त यह बोलें, मेरे अमुक शत्रु का नज़र दोष उसका किया कराया ऊपरी कसर सब उतर जाए और लौटकर मेरे अमुक शत्रु पे चला जाए। ऐसा कहते हुए अपने ऊपर से 7 बार उतारें और तुरंत उसे आग में डालकर घर से बाहर ले जाकर कहीं भी रखे आवें और आते वक्त पीछे मुड़कर ना देखें। इस उपाय से आपका शत्रु पीड़ित हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरा उपाय है एक रुई की बाती को सरसों के तेल में भिंगा लें और उस बाती को किसी भी लकड़ी में अच्छे से फंसा लें। उस लकड़ी के सहारे अपने ऊपर से 7 बार बिना कुछ कहे उतारें और घर से बाहर ले जाकर जला दें। जब बाती पूरी तरह से जल जाए तब उस पर अपने बाएं पैर का चप्पल निकालकर 3 बार मारें और घर चले आएं, पीछे मुड़कर ना देखें। इस उपाय से आपके शत्रु को सिर में दर्द होगा और उसका चेहरा सूजा हुआ भारी भरकम हो जाएगा। तीसरा उपाय है सुबह जब सोकर उठे तो बिना किसी से बात किए अपना चप्पल पहने और घर से बाहर किसी भी एकांत जगह पे चले जाएं। अब उस जगह पर बैठकर अपने दाहिने पैर की एक चप्पल को अपने हाथ में ले लें और अपने शत्रु का नाम सामने जमीन पर देखते हुए लें। उसके बाद शत्रु को यहाँ पे एक अपशब्द बोलना है। उसके बाद कहें कि मुझसे शत्रुता छोड़ दे और मेरा पीछा भी छोड़ दे। इतना कहने के बाद चप्पल को जमीन पे जोर से मारें। ऐसा आपको 3 बार करना है और उसके बाद अपशब्द बोलना है और 3 बार चप्पल जमीन पर मारना है। उसके बाद आप अपने घर चले आएं और इस उपाय को लगातार 3 दिन कर दें। चाहे जैसा भी शत्रु होगा आपका पीछा छोड़ देगा और शत्रुता भुला देगा। इस उपाय से शत्रु से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। मित्रों, शत्रु को कष्ट पीड़ा देने के और भी कई उपाय हैं, किंतु उन उपायों को हम इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं, इसके लिए परमिशन नहीं है।
शत्रु को सबक सिखाना, वश में करना, मित्रता करना जैसी उपायों को हमने जन कल्याण के लिए बताया है। कुछ भी जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए शत्रु से छुटकारा पाने का सहज आसान उपाय भी हमने दे दिया है। सभी उपाय परीक्षित हैं और इनका रिजल्ट भी शीघ्र देखने को मिलता है। अपनी ज़रूरत के अनुसार से जो भी उपाय आपको उपयोगी लगे उसे करके लाभ पा सकते करते हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। जय बजरंगबली।